Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself पूजा काजला एंड गाइज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पहले क्या चूज करना है, गवर्नमेंट जॉब या हायर एजुकेशन। मुझे बहुत सारे कॉल मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, जूनियर्स के कि हम पहले क्या करें। अगर दोनों चीजें हमें एक टाइम पे मिल रही है या आपको प्रिपेयर करना है हायर स्टडीज में सिलेक्शन लेने के लिए या जॉब के लिए, तो पहले हम क्या चूज करें और किस चीज का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, मेरिट्स डिमेरिट्स है। So let's begin the video. Question is what to prefer, गवर्नमेंट जॉब हम पहले ले या हायर एजुकेशन। यहाँ पे हम मेनली मेडिकल एंड नर्सिंग कोर्सेज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इनको करने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही जल्दी या डिप्लोमा करने के बाद ही जॉब मिल जाए। तो कंफ्यूज होते हैं कि पहले हम अपनी हायर स्टडी मास्टर्स है वो कंप्लीट करें या पहले हम गवर्नमेंट जॉब लें। तो जो भी कंफ्यूज है तो आप एकदम सही साइड पे आए हो। आज मैं आपको हर चीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगी सो दैट यू कैन डिसाइड इजिली। क्वेश्चन और डाउट इज व्हाट टू चूज, मींस व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमें नहीं पता लग रहा है इसलिए हम कंफ्यूज हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं, फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो हायर एजुकेशन, पहले हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, उसके क्या फायदे हैं या एडवांटेज है या मेरिट्स है और उसकी साथ ही साथ क्या डीमेरिट्स है। सिमिलरली हम जॉब की देखेंगे सो दैट आपका कंफ्यूजन रिजोल्व हो सके और आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सके जिसको आप थ्रू आउट अपनी लाइफ कैरी कर सके और सेटिस्फाइड रह सके। सो फर्स्ट थिंग इज, जब भी कोई हायर एजुकेशन करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने बीएससी नर्सिंग कर लिया है या किसी ने जीएनएम कर लिया है या किसी ने एमबीबीएस कर ली है, तो मींस ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो गया है। उसके बाद उसको मास्टर्स डिग्री अगर वो करता है, स्पेशलाइजेशन वो करता है, तो इट विल लीड टू अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज इन रिसर्च। नो डाउट मास्टर्स करने से रिसर्च की नॉलेज अच्छी हो जाएगी और जिस एरिया में स्पेशलिटी सब्जेक्ट में वो कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की उसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी क्योंकि डिटेल में एक एक टॉपिक को, जिनका हमने सिर्फ नाम सुना था ग्रेजुएशन लेवल पे, उस सब्जेक्ट का डिटेल में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा, एक्वायरिंग ऑफ स्किल्स ऑफ ए गुड प्रोफेसर है ना। जो मास्टर डिग्री होती है उसके अंदर मेनली एक अच्छा टीचर कैसे बनना है वो सारी चीजें ज्यादा सिखाई जाती है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा अगर आपको किसी सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज है तो, एंड आप स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हो तो इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लीडरशिप स्किल्स। सो ये फायदे होते हैं मास्टर डिग्री करने के। देन स्टाइफंड इन एम्स, अगर आप एम्स से कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हो अपनी, तो वहां पे आपको स्टाइफंड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हो तो यू विल गेट 15 to 20,000 पर मंथ। करनी है मास्टर डिग्री तो आई सजेस्ट कि आप एम्स से अपनी डिग्री लेने की कोशिश करें, एटलीस्ट आपका खर्चा आपकी मास्टर डिग्री का खुद कर सकोगे। देन गुड सैलरी स्केल इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर मास्टर डिग्री की है आपने और आप उस डिग्री के बेस पे कोई जॉब लेते हो, आपको मिलती है, आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको अच्छी सैलरी स्केल की जॉब मिलेगी। अगर हम बात करें एक एनओ की जॉब लगना आफ्टर डूइंग योर बीएससी, सो उसमें आपको अराउंड 75 to 80,000 मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, टीचिंग लाइन में जाते हो, तो आपकी जो ट्यूटर की जॉब स्टार्टिंग होगी सैलरी दैट विल बी 95,000 से स्टार्ट होगी। सो देयर इज डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि मास्टर यूजलेस है, अगर आप उस डिग्री का यूज करते हो सही से तो दैट विल बी वर्थफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल ड्यूटी एंड व्हाइट कॉलर जॉब इन टीचिंग फील्ड। अगर आप मास्टर डिग्री पहले करते हो और आप उस डिग्री के बेस पे जॉब अवेल करते हो तो इट विल बी गुड। उसमें शिफ्ट का कुछ नहीं रहेगा, टीचिंग लाइन स्मूथली वो आपकी लाइफ चल सकती है। बट देयर आर डीमेरिट्स ऑल्सो। फर्स्ट थिंग इज सो मच एफर्ट एंड डेडिकेशन for doing any master degree. There is requirement of lots and lots of efforts as well as dedication, because जो भी आप ग्रेजुएशन में करते हो आपको इंडिविजुअल रिसर्च नहीं करनी होती है, उसमें आप ग्रुप में रिसर्च करते हो। लेकिन मास्टर डिग्री में आपको इंडिविजुअली आपका टॉपिक सेलेक्ट करना है, पूरी रिसर्च करनी है, कोई आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद के लिए पढ़ना है, अपनी क्लास को पढ़ाना है, आपकी स्पेशलिटी एरिया में जो भी स्टूडेंट है उनको पढ़ाना है, साथ ही साथ आपके जूनियर्स को पढ़ाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिलेंगे। सो दैट इज द थिंग कि आपको बहुत एफर्ट्स में करना पड़ेगा। देन एक्सट्रीम पेशेंस इज रिक्वायर्ड। डिग्री को कंप्लीट करने के लिए भी, चाहे हम मास्टर्स की बात करें या पोस्ट डॉक्टरेट की बात करें या डॉक्टरेट की बात करें, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम पेशेंस एंड उस बेसिस पे जॉब लेने के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद तुरंत आप एलिजिबल हो जाते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन आपको टीचिंग में चाहिए तो एक ट्यूटर की पोस्ट के लिए भी आपको मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एम्स में अप्लाई करने के लिए। एंड हायर प्रोबेबिलिटी एम्स में होती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत कम वैकेंसी आती है, उसमें कई बार जो हॉस्पिटल में लगे हैं उनको डेपुटेशन पे ही टीचिंग में रख देते हैं। सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड। देन लिमिटेड
जॉब अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर। नो डाउट इसके अंदर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। एक बार कहीं पे भी जैसे किसी एम्स में 15 या 20 ट्यूटर ले लिए तो टिल द टाइम वो रिटायर नहीं होते हैं या अपनी जॉब ट्रांसफर या चेंज नहीं करते हैं तब तक तो वैकेंसी खाली नहीं होगी। हाँ, और कोर्सेज ऐड हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत वैकेंसी ऐड हो सकती है, बट अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड। हैव टू डू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, आप अपनी मास्टर डिग्री के बेस पे कोई भी जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना ही पड़ेगा। आपको खुद की रिसर्च करनी है। आप कल को हायर पोस्ट पे चले जाते हो टीचिंग फील्ड में तो आपको स्टूडेंट्स की रिसर्च करानी है और आपकी नॉलेज को आपको ब्रश अप करके रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डूइंग मास्टर्स डिग्री। देन कम्स टू गवर्नमेंट जॉब। क्या क्या की मेरिट्स या एडवांटेज है कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब को चूज करो। तो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट अर्ली एज। मीन्स आप एक 4 साल का कोर्स करके या आप 3 साल का डिप्लोमा करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप एक अच्छी जॉब लग जाते हो। एनओ की फॉर एग्जाम्पल एम्स में, डीएसएसबी में, ईएसआईसी में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीजीआई में, जिपमर में, कहीं पे भी यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल। बहुत कम एज में आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगी एंड यू विल बी अर्निंग स्मार्ट अमाउंट ऑफ सैलरी सो दैट आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल कर सकते हो एंड देयर विल बी अर्ली सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपको लगेगा कि हाँ, आपने 4 साल में जो मेहनत की आपके कोर्स में तो आपने उस चीज को यूटिलाइज किया है, आपको उस चीज का फायदा हुआ है। एंड एक चीज और है, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके हायर चांसेस होते हैं गेटिंग सिलेक्शन, क्योंकि उनकी नॉलेज फ्रेश होती है, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, वो स्टडी के टच में होते हैं। तो अगर किसी को भी है कि मेरी प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो भी मैंने कोर्स किया उसका जल्दी से जल्दी फायदा लेना है, या उसको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है, तो आई सजेस्ट कि उसको जॉब की तरफ ही जाना चाहिए। विद टाइम कंपटीशन विल इंक्रीज, सो ग्रैब इट ऑन टाइम। अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप उसको टाइम पे लो, क्योंकि विद टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पता नहीं कब जो भी एनओ की जॉब है, एम्स में निकल रहे हैं, कब उनको कॉन्ट्रेक्चुअल कर दे, है ना। तो आपको मिल रही है तो आप टाइम पे लो। आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना तो हायर स्टडीज आप अपनी बाद में भी कर सकते हो। देन कम्स टू डीमेरिट। सो कुछ इसकी डिसएडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। लेस अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर एजुकेशन ड्यू टू एज, मोटिवेशन, टाइम एक्सेट्रा। आप एक बार जॉब कर लेते हो बट आपको था कि मुझे हायर एजुकेशन लेनी है अपनी फील्ड में, सो उसके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज विद टाइम आपकी और प्रायोरिटीज हो जाएगी, एज भी बढ़ेगी, मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सफिशिएंट मनी आ रहा है या आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप अपनी हायर स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाओ। देन लेस चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन टू हायर पोस्ट। ये एक चीज होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप एनओ की पोस्ट पे लग गए, आप एसएनओ बन जाओगे बिना एमएससी के, उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बट अगर आपको एएनएस, एनएस, सीएनओ ये सारी पोस्ट चाहिए तो यू हैव टू डू योर मास्टर्स। एक्सपीरियंस के साथ साथ उसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी। सो प्रमोशन लिमिटेड आपके लिए रहेगा अगर आप अपनी फील्ड में मास्टर डिग्री नहीं करते हो। देन लेस चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन टीचिंग फील्ड। लेस चांसेस आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि नो चांस। क्यों? क्योंकि आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस मांगने लगे एम्स में, ना कि टीचिंग एक्सपीरियंस। बट वो सभी एम्स में नहीं है, बिकॉज ऑल एम्स आर ऑटोनोमस। सो कुछ जगह वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस मांगते हैं। जैसे आप एपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें 3 साल का क्लिनिकल चल सकता है, 2 साल का ही टीचिंग जरूरी है आफ्टर योर मास्टर डिग्री। जरूरी नहीं है कि आप ट्यूटर की पोस्ट से ही लगो, आप एपी की पोस्ट से भी लग सकते हो। सो देर आर चांसेस, अगर आप एक्टिव हो, अपनी रिसर्च, अपने पब्लिकेशन, अपनी बुक वगैरह लिखते हो। फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन, अगर आपको बहुत अर्ली एज में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आप बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाओगे। ऑल्दो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आई एम नॉट जनरलाइजिंग द फैक्ट कि हर कोई हो जाता है जल्दी सेटिस्फाइड, बट देर आर मोर चांसेस बिकॉज यू आर गेटिंग स्मार्ट अमाउंट ऑफ मनी। सो देर आर चांसेस कि कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओ, स्टेगनेंट हो जाओ। दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। सो डिसीजन इज योर। देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम माई साइड। कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आई कैन ओनली गाइड, योर टीचर, योर फ्रेंड, योर पेरेंट्स वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, बिकॉज आपको उस डिसीजन के साथ पूरी लाइफ रहना है। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सप्लोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। को टीचिंग में जाना है, आपको क्लिनिकल में जाना है। आप जब 4 साल का या 3 साल का कोर्स करते हो तो उस टाइम पे आपका सफिशिएंट एक्सपोजर हो जाता है, जिससे आप डिसाइड कर सको कि आप पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना चाहते हो, टीचिंग पोस्ट पे जाना चाहते हो। फर्स्ट यू आर सपोज टू एक्सप्लोर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एम इन लाइफ। मीन्स आप क्या बनना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्लिनिकल साइड और टीचिंग साइड। देन
योर प्रायोरिटी, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हर किसी की अलग होती है। किसी को अपनी लाइफ में अर्ली स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। सो नो वन कैन डिसाइड फॉर यू, यू आर द ओनली वन हु इज गोइंग टू टेक बेस्ट डिसीजन फॉर यू। देन पोटेंशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों चीजें मिल रही है, एक तरफ आपको जॉब मिल रही है, दूसरी तरफ आपको मास्टर डिग्री में सिलेक्शन मिल रहा है। सो इस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होगा, उसमें आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। क्यों एक बार जॉब मिल रही है, हो गया सिलेक्शन, बाद में लग रहा है कि मैं दोबारा नहीं पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगा, सो उस टाइम पे आपको जॉब लेनी चाहिए, बिकॉज पैसा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए कि एक बार अगर आप जॉब को ना बोल रहे हो और मास्टर डिग्री की तरफ जा रहे हो, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैंने अभी किया है तो मैं बाद में भी कर लूंगी या कर लूंगा। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आपको आगे कितने चांस मिलेंगे। जैसे एज एक हमारा फैक्टर रहता है कि आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या और आपके लिए कहाँ कहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके माइंड में क्या प्लान है कि आपने एक बार मास्टर डिग्री को नहीं किया, आपने जॉब को प्रायोरिटी दी, तो कि आप कल को इन सर्विस एजुकेशन लोगे या क्या करोगे अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है। तो पहले आप अच्छे से उस एरिया में रिसर्च कीजिए, अपने सीनियर से एडवाइस लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो सबसे पहली बार तुम्हारे पास ही आई हो। नो, उस फील्ड में आपसे आगे बहुत लोग हैं, उन्होंने भी वो प्रॉब्लम फेस की है, उसको टैकल किया है। सो यू कैन टेक एडवाइस। देन एट लास्ट दो बहुत सिंपल टिप है। फर्स्ट थिंग इज टेक रिस्क, बिकॉज बिगर द रिस्क हायर विल बी बेनिफिट। ओके, अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट भी उसी में होता है। आप बहुत सेफ साइड, सेफ खेलने के चक्कर में रहोगे, प्लानिंग में रहोगे, तो कई बार आप उलझ जाओगे खुद की चीजों में ही और अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। मतलब आपको करना था मास्टर डिग्री, आपका था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, और आपने उस टाइम पे नहीं किया कि अभी जो मिल रही है ले लेती हूँ, ऑल्दो आप में पोटेंशियल थी, तो आपने रिस्क नहीं लिया। क्या पता आपको टीचिंग बेस पे मिल जाता, या सिमिलरली हॉस्पिटल के लिए मैं ये चीज कहूंगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए कहूंगी। तो टेक रिस्क, एक ही लाइफ है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन आप लो वो आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। या आपने अगर ले भी लिया, डिसीजन गलत भी हो गया, तो आपका डिसीजन, आपको रिग्रेट नहीं करना है, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए अच्छा ही होगा। देन नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। आप हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे अगर औरों से खुद को कंपेयर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप टीचिंग में भी चले गए, या हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहे हो, या प्राइवेट भी जॉब कर रहे हो, तो डोंट कंपेयर कि यार मेरे साथ वालों ने तो गाड़ियां खरीद ली, ये कर ली, मैं रह गई। डोंट डू दिस थिंग, है ना। सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी प्रायोरिटीज अलग है, सबके फैक्टर्स अलग है। सो डोंट कंपेयर। सिर्फ खुद को कंपेयर करना कि कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस कि आपको क्या करना है। आई होप अब आप डिसाइड कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल वी मीट, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।